जितने देखने वाले हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, उन सबको मेरा और टीम की तरफ से सुबह खैर पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है हमारा प्यारा खूबसूरत, माँ से भी बढ़ के आपकी जो ज़मीन होती है जहाँ पे आप रहते हैं, तो पाकिस्तान जो है ये कितना प्यारा नाम है पाकिस्तान। हमारा परचम कितना सिंपल है और कितना एक रोब दबदबा है उसका। लेकिन हम लोगों ने एज़ पाकिस्तानीज़ अपनी बुरी आदतों की वजह से बाहर के मुल्कों में उल्टी सीधी हरकतें करके अपना नाम ख़राब किया। कहते हैं इंसान की जो रेपुटेशन है वो एक, जब आप यंग होते हैं या आप ग्रो अप कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों के साथ सीखते भी हैं। ये नहीं कि उनको रिपीट टेलीकास्ट पे फिर वो गलती नहीं रहती, वो आदत बन जाती है। तो आप सबको मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से सुबह खैर। बाहर का मौसम वाकई आज इस वक्त जो है बहुत प्लेजेंट है, और सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से इस मरतबा शदीद गर्मी पड़ी थी, इस मरतबा शदीद सर्दी पड़ेगी। इसलिए अभी से आप लोग पहले से जो है प्रेपरेशंस कर लें, क्योंकि लास्ट मिनट पे होता है कि जी ओ हो सर्दी आ गई, उसके बाद लोग भाग रहे होते हैं गर्म कपड़े लेने, कैप्स लेने, मफलर लेने। तो अभी से आप लोग कर लें, क्योंकि फिर इसके बाद जब शदीद सर्दी होगी तो चीज़ों की प्राइसेस एज़ यूजुअल हमारी जो लोग हैं तिजारत में, वो एकदम से उन चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि पहले से अपनी प्रेपरेशन ऑर्गेनाइज़ कर लें अपने आप को। अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया है और अक्टूबर के महीने में ही एंड तक जो है शदीद सर्दी पड़नी शुरू हो जाएगी। सो आप सबको मेरी तरफ से वंस अगेन खुश आमदीद। आज के आपको बता दूं सवाल आज का कि पाकिस्तान का पहला मज़ाहिया ड्रामा सीरीज़ कौन सा था? पाकिस्तान का पहला मज़ाहिया ड्रामा सीरीज़ कौन सा था? और ये बहुत ही फेमस था और बहुत ही पसंद किया, आज भी और क्लासिक्स में इसका शुमार है। और अभी भी जब भी पाकिस्तान टेलीविज़न पे ये चलता है तो एकदम से लोग बैठ जाते हैं। सो आज के जो हमारे मेहमान होंगे वो हैं अहमद हबीब साहब, जो कि पोइट हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, लिखारी हैं, राइटर हैं, थिएटर प्ले डायरेक्टर हैं। उसके साथ आज वर्दा शफीक हैं, जो कि प्रोफेशनल इंजीनियर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, रन्स हर ओन कंपनी रीसाइकल एंड रिड्यूस, यानी कि रीसाइकल जो हम लोग चीज़ें वीज़ें फेंकते हैं इधर उधर, प्लास्टिक, ये चीज़ें रीसाइकल करती हैं, और ECO शॉप है इनकी। उसके अलावा आज सजनी स्ट्रिंग्स का बड़ा ज़बरदस्त सा सॉन्ग है, वो आपको सुनाएंगे। एंड आज सॉरी कल वक्त जो है थोड़ा सा कम था, तो कल आपको हमारे लेजेंडरी जो आर्टिस्ट हैं जो अब हम में नहीं हैं, उमर शरीफ साहब, आज उनकी जो है आपको शोरील दिखाएंगे। और उसके अलावा आज जो सवाल है उसके हवाले से भी एक छोटा सा शोरील है, जिसमें पता लगेगा आपको कि पाकिस्तान की सबसे पहली मज़ाहिया सीरीज़, सीरियल नहीं सीरीज़ जो है वो कौन सी है। उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान, बाबर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम। और नाज़रीन होती हैं दिन में मम्मी के साथ, उनकी कंपेनियन होती हैं शीतल, और शाम में होती हैं अनीला। सो उनको भी मेरा ख़ास सलाम। सो जितने देखने वाले हैं उनको भी ख़ास सलाम। आज K2 टाइम्स मेरे बिल्कुल सामने पड़ा है, और K2 टाइम्स रोज़नामा K2 टाइम्स एबटाबाद से शाया होता है। और इसमें क्योंकि आज जुमा मुबारक है तो उसके हवाले से आज दीनी एक पूरा सेक्शन आता है दीन के हवाले से। और उसके अलावा इसमें आपको और भी दुनिया की ख़बरें यानी वर्ल्ड न्यूज़ मिलेगी, इंटरनेशनल ख़बरें, जिस तरह के मेरे सामने पेज है। तो अगर आपने नहीं इसको अभी तक लगवाया तो ज़रूर लगवा लें। K2 टाइम्स होता है शाया एबटाबाद से, तो ज़रूर लगवाएं। और जो अखबार पढ़ने की उससे ये भी है, आपको दिन का आपका जो अपना हमारा हिजरी कैलेंडर है उसके हवाले से मालूमात रहती है, डेट पता लगती है, दिन पता लगता है। वरना लोग सोच रहे होते हैं अच्छा जी आज दिन कौन सा है। तो अखबार सबसे पहली इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप देखते हैं सुबह, और जो लिखी हुई चीज़ आप पढ़ते हैं वो आपका दिमाग जल्दी ग्रैस्प करता है बनिस्बत आप फ़ोन में देख रहे हैं या आप गूगल पे जाके चेक कर रहे हैं कि जी आज डेट कौन सी है। सो इंसान का जो दिमाग है वो अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट दिया आपको। अब उसको आप कैसे यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सुबह सुबह जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग को मिलती है वो आपके सारा दिन कंप्यूटर जो आपका दिमाग में लगा हुआ है उधर जो है वो रहती है। सो आज नाज़रीन मैंने बड़ा सिंपल अटायर रखा है, क्योंकि कभी कभी होना चाहिए कि स्पेशली अगर आप अपना बैग भूल जाएं जल्दी में, तो उसमें शुक्र है मेरे पास गाड़ी में जो थे वो शूज़ मैंने रखे हुए होते हैं,
कि यार ऐसा हो जाए तो कभी जो है ना आप फंसते नहीं हैं। अब क्या है, सिल्क पहन के ना मुझे लग रहा है वो जो सर्दी में सिल्क चिपक नहीं रहा होता, बिल्कुल कुछ वैसे ही हालात हो रहे हैं। और आज यासिर साहब ने कहाँ से, फैसलाबाद से कॉल की थी मिस्टर यासिर ने, कीमा शिमला मिर्च का जिन्होंने कहा था, है ना, फैसलाबाद से ना, फुरकान, आई एम सो सॉरी, माफ़ कीजिएगा, फुरकान साहब ने कराची से फरमाइश की थी कीमा शिमला मिर्च की, तो इंशाल्लाह आज उनके लिए फरमाइश उनकी पूरी हो रही है। और उसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। सवाल है आज का कि पाकिस्तान का पहला मज़ाहिया ड्रामा सीरीज़ जो है वो कौन सा है। तो चलते हैं, आ जाते हैं। नाज़रीन माशाल्लाह से संडे वाले दिन 12 रबीउल अव्वल आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उन रबीउल अव्वल जो है वो संडे को बहुत ही एहतराम से और बहुत ही खुशी से पूरी दुनिया में जो मुस्लिम उम्मा है वो इसको मनाएगी। और उनके अहकामात और उनकी तालीमात पे काश हम लोग उस पर अमल करें। तो जहाँ पे चरिंद परिंद की बात आती है, इंसानों की बात आती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सबसे करीब जो शख्सियत है, तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि जहाँ पे बुर्दबारी की बात आती है, जहाँ पे रहमदिली की बात आती है। लेकिन मैं जब सोशल मीडिया खोलती हूँ तो उसमें देख के मुझे लगता है कि जो फ़िरौनियत है वो हमारी सोसाइटी में इतनी बढ़ती जा रही है कि अभी एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी हैं सिंध में, जिनके लिए एक बूढ़े से, मेरा 75-80 साल के वो बूढ़े से बुज़ुर्ग थे, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें इमदाद नहीं मिली है, और उनके साथ जो सलूक किया गया लमान अल हफीज़, तौबा तौबा तौबा, कि मतलब मैं सोची थी कि यार मुझे ये भी देखना पड़ेगा। तो देखिए, जुल्म करने वाले से जुल्म देखने वाले को सबसे ज़्यादा गुनाह है। तो जब आप इस तरह का कोई वाक़या देखें और उनके हाथ में कोई असला ना हो, तो आपका काम बनता है एक जालिम का हाथ रोकना। ये नहीं कि आप लोग खड़े हुए वीडियोस बना रहे होते हैं और दूसरे की पिटाई हो रही होती है, चाहे वो बच्चा है, मर्द है, औरत है, बुज़ुर्ग है या फिर जानवर है, उनके साथ जो जुल्म इस वक्त हो रहा है। चाहे हर कोई कहता है कि जी आप इंसान, तो देखिए इकोसिस्टम हमारा जो है, जो दुनिया में इस वक्त हमारे जो चल रहा है, इकोसिस्टम मतलब जो आपका वेदर है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें अल्लाह ताला ने एक बैलेंस रखा है कि इंसान अगर पैदा किए हैं तो साथ में चरिंद परिंद जानवर और ये कीड़े मकोड़े, ये आपके इकोसिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। अब पता चला है कि जी गधे और जो डॉग्स है, स्ट्रे डॉग्स, उनका जी ट्रेड शुरू हो रही है जी, एक्सपोर्ट करेंगे जी चाइना में। मतलब ये कोई बात है? ये कोई तरीका तो नहीं है। पहले आप लोगों ने दरख्त काट दिए, सारे जंगलात को बिल्कुल दरम बरम कर दिया, जिसकी वजह से इतनी शदीद गर्मी है। और अब जो ये जानवर हैं जिनकी वजह से और मसाइल से हम लोग जो है दूर रहते हैं, वो जी अब चाइना, ये अजीब व गरीब किस्म का हमारा सिस्टम है। मेरी तो अब समझ से इतने सालों से बाहर चला गया है। मैं तो कहती हूँ कि एक दुनिया पूरी एक तरफ और हमारा अजीब व गरीब सिस्टम एक तरफ। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। और आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं, फुरकान साहब फ्रॉम कराची ने कॉल करके कीमा शिमला मिर्च, अच्छा कीमा आप बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसका मटन का कर सकते हैं। मैंने चिकन का यूज़ कर रहे हैं, चिकन का अच्छी क्वालिटी का एक अच्छी कंपनी है, उसका कीमा जो है वो आप इस्तेमाल करें। हैंड वॉश मैं कर लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? आसिफ रजा, लाहौर से। लाहौर से? क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ रजा। जी जी आसिफ रजा, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए। लास्ट टाइम आपने मेरी रेसिपी बनाई थी चिकन पास्ता वाली। अच्छा, आपने बनाई फिर? हाँ, बहुत जबरदस्त बनी है। मैंने आपको कहा था, फिर आपने नेक्स्ट प्रोग्राम में बनाई थी, फिर मैंने ट्राई की, बहुत जबरदस्त बनी। चलो वंडरफुल यार। तो आपने जो घर में बनाई, सॉरी, हाँ वो घर में बनाने वाली की बात कर रहा हूँ, घर में भी बड़ी जबरदस्त बनी उसी तरह। चलो जी, वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। सो क्या कहना चाहेंगे आसिफ? मैं आज के सवाल का जवाब दूंगा। 50-50 ड्रामा है पीटीवी का। 50-50 है आपके ख्याल में? जी जी। ओके ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया। अब आपने गौर से पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा, और नेक्स्ट मेरी जो फरमाइश है ना खाने की, वो आपने यखनी वाला एक अफगानी पुलाव बनता है जबरदस्त किस्म का। अफगानी पुलाव जिसमें वो किशमिश और वो सब कुछ डलते हैं?
हाँ यखनी वाला होता है, उसमें यखनी भी डलती है यखनी। गोश्त की ना। ठहरे मेरा पेन क्यों ले जाते हैं कंजूसो। अच्छा ठहरे, ठीक है मैं अभी लिख लेती हूँ, आइंदा मैं इसको मैं लॉक लगवाऊंगी उनसे, क्या नाम है उनका हमारे डिज़ाइन डिपार्टमेंट। ठीक है आसिफ, यखनी पुलाव, अफगानी वाला यखनी पुलाव हाँ नेक्स्ट जी, वीक इंशाल्लाह। जी चले ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम है चोर, चोर मैन द लालटेन। ओके नाज़रीन, आ गया पेन। आजकल नाज़रीन पेन भी महंगे हो गए हैं ना, इसलिए हर कोई जेब में ही रखता है। पहले हम कहते थे हाँ हाँ ले लो पेन, ले लो ये ले लो, सिवाय सुकत दुआओं के। अच्छा जी, ये क्या था नाम इनका? आसिफ। आसिफ फ्रॉम लाहौर, यखनी पुलाव, यखनी पुलाव। ठीक है जी, आई लव दिस पेन। आह आह। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हैंड वॉश पहले कर लेती हूँ। इसमें डलेगा आधा किलो के बराबर है कीमा, चिकन का कीमा। आपकी मर्ज़ी है, आप बेशक नाज़रीन प्लीज़ चेक माय नेल्स ये इसकी भी आपको सुना देती हूँ अभी बात। चिकन का कीमा है, शिमला मिर्च है, आपने अगर जूलियन स्टाइल में काटनी है तो वैसे, अगर आपने भुजिया स्टाइल में काटनी है, ये जो है ये स्क्वायर कटी हुई है। 2 से 3 टमाटर हैं। अगर टमाटर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप इसमें 1 कप दही डाल दें, वही टेस्ट आएगा और आपकी बचत भी हो जाएगी। 2 अदद प्याज है, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ है, 1 से 1.5 टीस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा, हस्ब ज़ायका नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही बल्कि 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। हरी मिर्चें, हरा धनिया हम कुकिंग के दौरान इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हाथ धो लेते हैं। हाथ धोना, अब एक ज़माने में आपको याद होगा 2 साल पहले हाथ धोने की जो मुहिम थी वो ऐसी चली कि अब तक मुझे इस चीज़ की आदत है। अच्छा जी, ये देख लें हमारे हाथ धुल चुके हैं। हैंड वॉश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ऑन दिस नोट, आज नाज़रीन मेरी सेकंड अपॉइंटमेंट है अपने बालों के हवाले से, क्योंकि मैं ये बाल बंद कर कर के और ये जूड़े बांध बांध के मैं थक चुकी हूँ। सो मैंने कहा विंटर्स आ रहे हैं, तो लेट्स गिव माई सेल्फ अ न्यू लुक। तो आज जो है मैं जाऊँगी इंशाल्लाह। कल मैं गई थी, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, उनको बल्कि मैं शो पे भी बुलाऊँगी, चाइना से उनका ताल्लुक़ है, आयशा, जिनका खूबसूरत सबसे मशहूर ज़माना जो सैलून है रॉयली सैलून, वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में है। F6 में उनकी ब्रांच है, उसके अलावा स्कीम 3 में ब्रांच है और उसके अलावा F10 में भी है। सो वहाँ पे सबसे बेस्ट एक्रिलिक नेल्स कल देख लें हो चुके। अब मैं ऐसे करूँगी, ओह अच्छा क्या मुसीबत है, ठीक है ना, इस तरह होता है। सो कल एक्रिलिक नेल्स मेरे हो गए, या देख लें आप, ज़बरदस्त से चिंग 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 चिंग। अब ये कि ऑब्वियसली मुझे बाकी कामों के लिए जो मैं घर में करती हूँ मुझे ग्लव्स पहनने पड़ेंगे ये, और आज मेरे बालों का एक रीडू होगा, इसके कलर और उसमें चेंज करेंगे। सो थैंक यू रॉयली सैलून का और प्यारी सी आयशा का, दैट दे आर ऑलवेज। मैं जब से इस्लामाबाद आई हुई हूँ मैं तब से सिर्फ रॉयली सैलून अपनी सर्विसेज और उसके लिए जाती हूँ। और जो उनका स्कीम 3 वाले नई लुक है, जो शैंडलियर्स और वो है ना, उधर तो जाके ऐसा लगता है आप पता नहीं कहीं दुबई में आ गए हैं, अबू दुबई में। तो ज़रूर जाइएगा और उनको मैं शो पे भी इंशाल्लाह बुलाऊंगी। अब हमने इसमें 1 कप के बराबर ऑयल डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम यहाँ डालते हैं, 1 कप के बराबर ऑयल है और इसमें प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज और लहसुन अदरक कुटा हुआ। वाह नाज़रीन, कल बड़ा मज़ा आया। कल जो व्लॉगर आए थे ना और तहसीन जो साथ में थी आरजे, कल बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। ब्रेंट टिम आए थे कल और मम्मी को सबको, जितने मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी देखा। सो बहुत अच्छा कल का शो होने लगा। तो आपको अब बता दूं कि इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं मिशी खान ऑफिशियल 2, उसके अलावा इस पर ट्विटर पे जा सकते हैं मिशी खान @मिशलिशियस, और यूट्यूब का जो चैनल है वो भी आप सब्सक्राइब कर लें, मिशी खान ऑफिशियल ही है, कैपिटल लेटर नहीं, जो स्मॉल लेटर है उसमें। उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल ही है ऑन टिकटॉक, एंड इस शो का जो प्यारा जो पेज है वो है ऑन फेसबुक, द मिशी खान शो, उस पर आप जा सकते हैं। और K2 TV ऑफिशियल के हमारे फ़ॉरेन से पेज पर आप सब्सक्राइब भी कर लें इसके यूट्यूब के चैनल को। K2 TV ऑफिशियल नहीं है, K2 TV है। उसके अलावा ट्विटर पे भी आप जाएँ तो KAY2 लिखें तो वो आ जाएगा K2 TV इस पे ट्विटर पे, एंड फेसबुक पे हमारा माशाल्लाह से ऑलमोस्ट 10 लाख
फॉलोअर से ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया पेज, तो उधर भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं। कॉलर से बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें ऑयल और डाल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, कोई मैंने 4 से 6 टेबल स्पून डाले हैं। अब इसमें मैंने ट्विस्ट ये लाना है कि हरी मिर्चें मैं पहले डाल रही हूँ फॉर सम ऐसे ही शुगलन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? दुआ। अल्लाह का शुक्र। आज इतनी तब्दीली आप में आई हुई है कि मैं देख के हैरान हो रही हूँ। है ना, तब्दीली आई नहीं, आ चुकी है। बहुत ज्यादा आई हुई है आज आपकी सारी चीजों में, ड्रेसिंग, नेल पॉलिश, हर चीज में बहुत you, ही बिल्कुल अलग थलग लग रही हो आज आप। थैंक यू। आज मैंने कोई हेयर पीस नहीं लगाया, मैंने अपने बालों को बंद किया। और बहुत बिल्कुल चौंका देने वाली, बिल्कुल सोबर सी अंग्रेज लग रही हो मुझे। Well, that's true, you know. I'm a deep down Angrez, you know. Oh, yeah. Very looking gorgeous. है ना? हुर्रा हुर्रा। वो इसके बाद कल तो मेरी अंग्रेजी पता नहीं कहाँ छुट्टी मनाने चली गई थी ब्रेड टिम के साथ। आपने जो गेस्ट बुलाया था वो बहुत अच्छे थे, लेकिन मैंने कल और परसों 2 दिन कॉल नहीं की, आज की है। चलो अच्छा किया आपने, आज कॉल की। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ऋषि जी, आप पका रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, जो भी पका रही हो जाहिर है अच्छा ही बनाती हो, होगा ना। जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, मैं बहुत छोटी सी थी लेकिन मुझे उसका आंसर आता है। जो भी एक आई थी उन्होंने बताया है, वो तो बहुत बाद का है। उस वक्त जो शो चल रहा था ना, शो नहीं सीरीज चल रहा था, वो फनी, जो मजाहिया फनी आपका मजाहिया प्लीज, वो उसमें वो सबक भी याद करवाते थे। मुझे लगता है वो खुदा की बस वो था जिसमें वो अली बे ते से करके वो उस्ताद मोहतरम थे, वो थे काजी वाजिद थे, और उनके साथ वो सबक पढ़ाते थे। आपका खुदा की बस्ती के बारे में बात कर रही हैं? नहीं, खुदा की बस्ती तो बहुत सीरियस था, वो तो बहुत सीरियस था। एक और फनी था जिसमें वो सबक याद करवाते थे, घूंघट निकालो के घूंघट छुपालो, पढ़ाते पढ़ाते सबक पढ़ाते थे। क्लास लगती थी, बड़ी बड़ी उम्र के सारे बैठे होते थे, उनको सबक याद करवाते थे। उसका नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा, मुझे लग रहा है वो है फनी ड्रामा। अच्छा, वो है आपके ख्याल में? ठीक है। हाँ, सबके जवाब हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं और देखते हैं कि किसका जवाब जो है वो आज सही होता है। 50-50 तो काफी बाद में था, वो मैं बहुत छोटी थी, वो आता था। जो टीचर साहब थे महमूद साहब, हमारे महमूद सिद्दीकी साहब, महमूद अली साहब, और काजी वाजिद उनके स्टूडेंट थे, और वो सारे इस तरह के बहुत सारे बैठे होते थे, तो वो सारे पढ़ते थे और वो फिर उसमें गाने भी गाते थे, ऊपर तालियां बजा बजा के, और वो सबक याद करवाते थे, मुल्क का हाल बताते थे। तंज़ो मिज़ाह का प्रोग्राम था वो, तंज़ो मिज़ाह का। अच्छा, ठीक है। नाम नहीं आ रहा, नाम आपको बहुत जल्दी आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान की पहली ड्रामा सीरीज जो है मज़ाहिया, वो कौन सी है। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यारी सी दुआ फ्रॉम लाहौर। नाज़रीन, ये आपको बता दूं कि जब भी आप टेलीविज़न देखते हैं और ये जितने जो क्लासिक शोज़ थे, इनकी देयर इज़ नो एज फॉर ऑल दीज, ये जो क्लासिक्स हैं, ये आप जब भी देखेंगे, जिस तरह चार्ली चैपलिन को आप जब देखते हैं आपको लगता है कि आप बस ये है, इसी तरह बहुत क्लासिक कैरेक्टर्स हैं और जो सीरीज़ हैं पाकिस्तान की, जो कि आज भी अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में वो एक्टर्स को दिखाते हैं, चाहे वो उमर शरीफ साहब हैं, चाहे वो मोइन अख्तर साहब हैं, चाहे वो जितने पुराने हमारे ड्रामा सीरियल्स हैं, देव बिकम क्लासिक्स। तो अनकही है, तन्हाइयाँ है, इनके जैसे तो प्लेज अब आप सोचते कि यार ये वही प्लेज हैं जो पाकिस्तान में बने थे। और अब जो आप क्रैप देखते हैं जो जिसमें इतना कोई फजूलियात दिखा रहे हैं आजकल, इतनी कोई लो लेवल की राइटिंग है, और मैं नहीं कुछ कहूँगी, मेरी फ्रेटर्निटी है इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। तो मैं ये बल्कि कीमा इसमें शामिल कर देती हूँ और ढक्कन लगा दें ताकि कीमा मॉइस्ट रहेगा फिर। ओके, ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग वापस आ चुके हैं। हमने आपको ज़बरदस्त कमर्शियल्स दिखाए, अपने जो प्रोग्राम्स हैं, शोज़ हैं, उसके प्रोमोज आपने देखे, और कीमा जो है चिकन का कीमा, इसमें से प्याज, लहसुन, अदरक और ज़ीरा मैंने भून के उसमें चिकन का कीमा शामिल कर दिया था। और इसमें अब मैं ये
1 से सवा टीस्पून नमक का डाल रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा, ये देख लें। कुटी हुई लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं, आज हमारे पास ख़त्म होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं वो यहाँ यूज़ करती हूँ। ओके, 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, या दरदरा भी, अगर आप दरदरा ना थोड़ा सा कूट के वो भी डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा है। और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ये हमने शामिल किया और इसमें अच्छा सा चम्मच चला लिया आपने, ताकि, और इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी में ऐड करूँगी ताकि जो मसाला है वो जलेगा नहीं। अब थोड़ी सी आंच को तेज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अब 5, इसमें कुकिंग के दौरान ही हमने खूब सारा हरा धनिया डालना है और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डंडी समेत, ये हमने डाल दी। इसको थोड़ा सा भुनेगा तो इसके बाद मैंने इसमें टमाटर डालने हैं और फिर एंड में शिमला मिर्च डाल के इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा दम पे बनाएंगे और फिर इसको सर्व आप करें। क्योंकि चिकन का है तो बहुत जल्दी बनता है, बीफ या मटन में थोड़ा सा आपको, ऑब्वियसली जितनी एक्सपर्ट्स हैं हमारी देख रही हैं वो इसको खुद ही से मैनेज कर सकेंगी। तो इसको मैं लिड लगाती हूँ जब तक आप, एक ट्रिब्यूट है पाकिस्तान की लेजेंडरी एक शख्सियत जो अब हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनका पिछले साल जो है इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और उनके लवाहिकीन, स्पेशली उनकी जो वाइफ हैं ज़रीन गज़ल, जिनके साथ मैंने अभी रिसेंटली एक शो भी किया था, शी इज़ डेविस्टेटेड। उनको बहुत उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम उमर शरीफ साहब के साथ गुजारा और एंड तक वो साथ रहीं और साथ दिया उन्होंने। सो उन्हीं के हवाले से एक खूबसूरत सा ट्रिब्यूट है उमर शरीफ साहब के लिए, वो चल के देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। A2 के जो एक्सपर्ट हैं टू मेक द इतना प्यारा ट्रिब्यूट जो है, पैकेज एंड शो रील, अमाद गुल जो है, जो हमारे शो के प्रोड्यूसर भी हैं, वंडरफुल। आपको ऐसे ही नहीं सर्टिफिकेट मिला, बहुत ज़बरदस्त आपने ट्रिब्यूट पेश किया नाज़रीन। ये मैं ऐसी यादें, अभी जिस तरह मैं इनके साथ इंटरव्यू करने का, कुछ स्टेज शोज़ करने का मौका मिला, तो व्हाट अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग तो थे ही, लेकिन इन जैसा बरजस्ता कॉमेडी और जो वन लाइनर्स है ना, वो कमाल है, बहुत ज़बरदस्त था ये ट्रिब्यूट। एंड मैं तो किसी और दुनिया में चली गई। तो थैंक यू। आई होप आप लोग जो है उन लोगों की कदर किया करें जो वो इस दुनिया में होते हैं, ये ज़रूर बात है। अच्छा नाज़रीन, आप देख लें ये ऑलमोस्ट बन चुका है। अब शिमला मिर्च मैं इसलिए एंड में डालूंगी क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी सौगी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें ये टमाटरों को आपने ज़्यादा नहीं गला, और टमाटरों के साथ ही मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च। ये यासिर साहब ने कराची से इसकी फरमाइश की थी और अलहदा से मैंने ये जो प्याज है, अलहदा से ये प्याज जो है ये मैंने डाला है। ये जब हम सर्व करने लगेंगे ये ऊपर से आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। एक हमारे साथ कॉलर है, ओके। फुरकान कराची, मैंने यासिर कराची लिख दिया, सॉरी, माफ कीजिएगा नाज़ी, प्लीज फॉरगिव मी, आई कैन स्टॉप लविंग यू। ओके, फुरकान, सॉरी यार, फुरकान साहब ने FURQAN, फुरकान साहब ने कराची से फरमाइश की थी कीमा शिमला मिर्च की। अच्छा जी, इसको अब आपने फोल्ड किया। अब इसमें हमने कुछ भी ज़्यादा नहीं डालना है, इसको हम स्टीम में ये पकेगा, ये बहुत मज़े की होगी कीमा। और आपने ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया दोबारा से डालते हैं और हमने इसमें 4 से 6 टेबल स्पून सिर्फ डालने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ताकि ये जूसी बने, थोड़ा सा ग्रेवी वाला बने। और टमाटर डालें। जैसे ही मैं इसको अब ढक्कन लगा दूंगी तो इसके बाद हम इसको बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे क्योंकि कीमा ऑलरेडी पक चुका है, ठीक है। एक हमारे साथ कॉलर है, सॉन्ग है, ओह वाह, वी हैव अ सॉन्ग, ठीक है नाज़रीन, सॉन्ग भी है। और उसके बाद जो है, ओके, आज नाज़रीन बहुत ही सिंपल कहते हैं ना लोग, सिंपल को सिंपल हूँ मैं बिल्कुल आज। सो आज जो है इंशाल्लाह आपसे मुलाकात कराएंगे अहमद हबीब साहब की, वर्दा शफीक की। और अभी आप चल के एक ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुने जो कि है सजनी बाय स्ट्रिंग्स। उसके बाद हम चले जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान होंगे और कीमा शिमला मिर्च जो है फुरकान साहब कराची से, तब तक वो भी बन जाएगा, वो भी सर्व करेंगे। सो लेते हैं सॉन्ग का ब्रेक और उसके बाद कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आज का सवाल आपको बता दूं कि पाकिस्तान का पहला मज़ाहिया ड्रामा सीरीज़ कौन सा था। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे।
आज के जो दोनों प्यारे मेहमान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। पहले सबसे मैं तारुफ कराना चाहूँगी, पोइट हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, थिएटर प्ले डायरेक्टर हैं और इनसे खूब सारी बातें होंगी थिएटर के हवाले से। बहुत ही अमेजिंग टैलेंटेड से अहमद हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबुएं नाज़रीन आज आ रही हैं जो कि इन तक भी पहुंची हैं, शिमला मिर्च और जी कीमे बिल्कुल, की। मैंने आते ही पहले स्टूडियो में एंटर होते ही पूछा, मैंने कहा ये इतना अच्छा क्या पकाया है कि पूरे स्टूडियो में खुशबू फैली हुई है। बस इसके अभी आपको चखाते हैं, बहुत मज़े का बन रहा है। सो वेलकम ऑन द शो, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। दूसरी जो मेरी मेहमान है नाज़रीन वो एको फ्रेंडली चीज़ें, जो कि आपको पता ही होगा कि इस वक्त इन्वायरमेंट जो है प्लास्टिक और से नो टू प्लास्टिक, से नो टू जितना आप लोग कचरा इधर उधर फेंकते हैं उसकी वजह से जो क्लाइमेट है और जो ओजोन लेयर है उसको इतना फ़र्क पड़ रहा है कि जहाँ पे गर्मी थोड़ी पड़ती थी वहाँ पे डबल से ट्रिपल गर्मी पड़ रही है और सुनने में आ रहा है इस मरतबा सर्दियाँ भी शदीद पड़ेंगी। तो ये इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए काम कर रही हैं, विच इज़ अमेजिंग। और प्रोफेशनल इंजीनियर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, रन्स हर ओन कंपनी रीसाइकल एंड रिड्यूस, एको शॉप है इनकी। और आज जो ये चीज़ लेके आई हैं वो हमारे घर में तो बहुत सारी हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ और आप लोगों को भी करनी चाहिए। बजाय आप ये शॉपर जो है दुकानदारों को डांटा करें, उन्हें कहा करें कि ये मना है, इसको मत यूज़ करें, लेकिन आप लोग भी मानते नहीं हैं। तो आज आप सीखेंगे कि अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए क्या क्या आप चीज़ें कर सकते हैं। प्यारी सी बहुत ज़बरदस्त सी वर्दा शफीक, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप वर्दा? ठीक ठाक है, खैरियत से? सबसे पहले तो वो चीज़ दिखाएं जो मेरी बड़ी फेवरेट है और मेरी वालदा भी बड़ी खुश होंगी क्योंकि हमारे पास इस तरह की कोई 20 टोकरियाँ हैं, टोकरियाँ। ये दिखाएं। So this is cane basket. केन बास्केट नाज़रीन, ये है वो टोकरी ट्रेडिशनल हमारी जिसमें हम लोग सौदा एक टाइम में लाते थे। ये देखें, पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी और इसका फ़ायदा ये है कि बायोडिग्रेडेबल होती हैं, इन्वायरमेंट में लाइक मट्टी ही बन जाती हैं। मट्टी बन जाती है। एग्जैक्टली। तो ये किस चीज़ है? उससे केन से बनती है? केन के जो लीव्स होते हैं ना उससे उनको, बनती है। उनसे यस। तो बल्कि ये चीज़ आप खरीदें ताकि जो हमारे ये बनाते हैं उनका जो एक कारोबार है वो भी चले और साथ में आप जो है एनवायरनमेंट को अपने सही रखें कि कितनी, और इसमें कितनी सारी चीज़ें आ जाएं। ये आपकी गाड़ी की डिक्की के अंदर होनी चाहिए, ट्रंक के अंदर होनी चाहिए। वेरी नाइस। तो ये आपकी जो शॉप है एको शॉप, यस एग्जैक्टली, वो किधर है? इट्स एन ऑनलाइन शॉप। अच्छा। सो recycleandreduce.com, सो लोग खरीद सकते हैं। तो क्या क्या उसमें अवेलेबल है? उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। सो हम बेसिकली प्लास्टिक्स और वेस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसके जो रीयूजेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं ना उनको प्रमोट करते हैं। अच्छा, एक तो टोकरी होगी और आपके जो ऑनलाइन है recycleandreduce.com पे आप जा सकते हैं और ये चीज़ें जो है आप, और जो कपड़े शपड़े मंगाते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें भी मंगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। तो और क्या क्या अवेलेबल? वी हैव लाइक स्ट्रॉज। अच्छा, ओके, आए दिखाते हैं हम अपने। रीयूजेबल मास्क, कोविड के दौरान सब लाइक मास्क काफ़ी यूज़ हो रहे थे तो वो एक टाइम पे यूज़ करते थे और वो लाइक फेंक देते थे, तो उससे भी आपका वेस्ट ज़्यादा हो रहा था। वेस्ट ज़्यादा हो रहा था। सो उसके लिए रीयूजेबल आप मास्क यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये कि आप जो भी सूट सिलाते हैं उसका कपड़ा बचता है उसका आप बनवा लें और उसको अच्छी तरह किसी भी डिटर्जेंट से धो के टांग लें, वो ज़्यादा मेरे ख्याल में हाइजीनिक होगा। ये देखें, ये देखें। अच्छा, ये एंड बैम्बू टूथब्रशेस। हाँ, सो हम नॉर्मली प्लास्टिक के टूथब्रशेस यूज़ करते हैं, उसकी जगह आप बैम्बू के टूथब्रश यूज़ करें क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये बैम्बू टूथब्रशेस है नाज़रीन, ये मैंने भी अब यूज़ करना शुरू कर दिया। प्लास्टिक से नो टू प्लास्टिक। ओके, ये हो गया। और ये क्या है? लाइक सोप बार्स, ऑर्गेनिक सोप बार्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसमें लाइक बिल्कुल प्लास्टिक पैकेजिंग नहीं है। प्लास्टिक की पैकेजिंग, ये पेपर की है, पेपर की पैकेजिंग है। ये हो गया। और ये क्या? ये हमारे पास है लिप बाम। ओके, ऐसे करना पड़ेगा। लिप बाम, यस, सो ऑल नेचुरल एंड गुड फॉर योर लिप्स एंड योर स्किन। अच्छा, और ये है शैम्पू बार्स। शैम्पू बार, जो शैम्पूज आते हैं आपके पास वो प्लास्टिक की पैकेजिंग में आते हैं। ये देखिए टिन के अंदर है। यस, हाँ। ऑलिव रिडली टर्टल शैम्पू बार कोड ग्रीन, ये देखें। अच्छा, सो ये आप ट्रैवल फ्रेंडली भी आप इजीली ट्रैवलिंग के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त है ये। यस, ओके। और इतनी उफ, कितना ज़बरदस्त खुशबू है। और ये सारे आप के अंडर आते हैं। ये क्या चीज़ है? डिओड्रेंट। नाज़रीन, डिओड्रेंट चेक करें, इसमें है। यस, इसको थोड़ा स्लाइड करना पड़ेगा। ऐसे? Yes, ये like this. ये है। ओहो हो, ये देखें डिओड्रेंट, ये ऐसे बंद होगा। ये देखें,
Yes. कितनी प्यारी पैकिंग और ट्रैवलिंग में ट्रैवलिंग आपको में बहुत इजी है। यस, एक छोटे से पाउच के अंदर आ जाएगा। और ये क्या है? ये हमारे पास ना सीरम है, आजकल विंटर्स आने वाले हैं, सो अभी हमने लॉन्च करना है। दिस इज लाइक आवर हाइड्रेटिंग सीरम फॉर योर स्किन। यस, ओह वंडरफुल। ये देखें ना जी, हाइड्रेटिंग सीरम ये है, वेरी नाइस। ये हमारे पास है, जैसे हम प्लास्टिक की कटलरी यूज करते हैं जब भी आप डाइन आउट करते हैं, हाँ। तो उसकी जगह आप आराम से, हमने एक पाउच में डाल दिया है, तो आप बैग में डाल ये दें देखें। और आपके पास सब कुछ होगा जो भी आपके एसेंशियल्स हैं। ये देखें, खाने में use इसमें होंगे। पाउच भी कपड़े का है यस, और इसके अंदर आपका खाने का चम्मच, आपका कांटा। और ये क्या है? ये स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ है, जैसे Stainless प्लास्टिक के steel स्ट्रॉज straw। होते हैं ना। हाँ, सो नाइस। अगर फर्ज करें मैं इसकी एक प्राइस पूछूं आपसे, क्या होगी? सो दिस इज लाइक फॉर 500। नाज़रीन 500 का स्टेनलेस स्टील का चम्मच, कांटा और साथ में स्ट्रॉ, जो कि आप अपने बैग में रखें और जब भी आप इन पब्लिक एरियाज में जाएं तो बजाय प्लास्टिक का स्ट्रॉ और इधर उधर फेंक दें, ये आपने ऊपर बांधा और ये आपकी अपनी और ये आपकी एक गाड़ी में ये होना चाहिए। डैशबोर्ड में आपके ये चीज़ होनी चाहिए। और ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये भी आप देखें कि आप इसको रीयूज कर सकते हैं। वेरी नाइस। और ये देखें, ये स्ट्रॉ है खाली। यस, और ये लाइक सेपरेटली अवेलेबल है। लाइक कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास ऑब्वियसली स्पून्स और फोक्स होते हैं घर पे। Very nice, so we यार। have like this thing। अच्छा। And this is has a cleaner as well। ये नाज़रीन स्ट्रॉ क्लीनर भी है इसका। ऐसा नहीं है कि खाली स्ट्रॉ पीते रहे आप, इसको साफ करने का भी है। और अच्छा ये देखें कि ये आपने स्ट्रॉ डाला, उसके ऊपर वेलक्रो लगा हुआ है और वेलक्रो से आपने इसको चिपका दिया और ये आपके बैग में इजीली फिट इन हो सकता है, पॉकेट वेरी में भी नाइस। इजीली हो सकता और है। ये क्या है? ये भी स्ट्रॉ ही है। अच्छा ये स्ट्रेट स्ट्रॉ है, Yes। वो थोड़ा स्लांट है। यस, एग्जैक्टली। फिर आ जाते हैं स्क्यूवर्स, बैम्बू स्क्यूवर्स। चॉपस्टिक्स। यस, चॉपस्टिक्स। ये देखें, तक 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 तक। ये भी आप जो है रीयूजेबल होते हैं। और ये क्या है? ये हमारे पास स्ट्रॉ है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है कि ये कोलैप्सिबल है। अच्छा कोलैप्सिबल स्ट्रॉ है, Yes, वेरी so नाइस। एक डिफरेंट वैरायटी। अच्छा ये देखिए कोलैप्सिबल है, लेकिन इसके साथ इसका क्लीनर भी है। और ये इस तरीके से होगा। सो नाइस, आई थिंक यार वंडरफुल। थैंक यू। पाकिस्तान में नाज़रीन इतने एंटरप्राइजिंग ख़वातीन और हजरात हैं, और जब इस शो के ज़रिए ये देखें क्लीनर है, ये आपने इसमें डाला और ये आपने बैग के साथ लटकाया हुआ है। यस, हाँ। जिस तरह आपने वो कीचेन्स आप लटकाते हैं वो ना? नहीं होता सैनिटाइजर लटकाया होता, हाँ, बिल्कुल। तो आप अपना स्ट्रॉ भी लटकाएं exactly। और नो करें प्लास्टिक को। अच्छा ये देखें आराम से, ये कोड ग्रीन है ऊपर लिखा हुआ। ओके, की चेन सी। ये भी लाइक हम डिफरेंट खवातीन को भी एम्पावर करते हैं जो घर बैठ के काम करती हैं। सो ये वो खवातीन बनाती हैं, तो हम उनको सेल करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है उसमें। और ये देखिए ये निटेड है, ये निटेड है, कितना क्यूट सा। और ये अगर ये पूछूं ये कितने की होगी? 150। 150 नाज़रीन। यस, 150 में तो आजकल कोई ये तो क्योंकि थप्पड़ मारे 150 में कहेंगे नहीं 200 दें। अच्छा ये देखिए टूथब्रश ही है, ये टूथब्रश है नाज़रीन। ये इसकी पैकेजिंग है। इसकी पैकेजिंग भी आप देख लें, ये देखें बैम्बू टूथब्रश, यस, वेरी नाइस यार। आई मस्ट से इट्स वेरी वेरी इम्प्रेसिव यस। और बहुत आपका काम ज़बरदस्त है। ये सारी चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं recycleandreuse.com। रिसाइकल एंड रिड्यूस डॉट। अच्छा recycleandreduce.com। और इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे रिसाइकल एंड रिड्यूस पीके। अच्छा इंस्टाग्राम पे भी रिसाइकल एंड रिड्यूस पीके, क्योंकि इस नाम के और आ जाएंगे तो पीके होना जरूरी है। बल्कि वेबसाइट पे जाएं तो आपको सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स नजर आ जाएंगे बॉटम पे। वेरी नाइस यार, जबरदस्त, बहुत कमाल। अच्छा नहीं, एक चीज रह गई है। यस, हाँ। जब आप जाएं तो ये लेके जाएं साथ, कपड़े का बैग। दिस इज ऑल्सो यूजर फ्रेंडली और एनवायरमेंट फ्रेंडली। यस, बेसिकली ये कैनवस का मटेरियल का बैग है, और कैनवस आप सबको पता है कि बहुत इको फ्रेंडली होता है। तो जब मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में प्लास्टिक शॉपर्स बैन हुए थे, तो कैनवस बैग्स का बहुत ज्यादा वो था, रुझान हुआ था, और दोबारा से वही स्टार्ट हो गया। सोचे दोबारा से। और नाज़रीन ये तो आप सबको याद होगा। ये देखें, ये इसको क्या कि ये बेसिकली होता है तोरी। तोरी, तोरी ये देखें, ये आपका है स्क्रब। बेसिकली जो प्लास्टिक का आप यूज करते हैं उससे बेटर है गो बैक टू ओल्डन टाइम्स। और ये है तोरी, तोरी का कैस्क हो जाएगा ये। एग्जैक्टली, वंडरफुल भाई, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं भाई, वेरी नाइस वर्दा।
इस पे और इंशाल्लाह बात करेंगे। आप लोगों के कोई कॉल्स हैं तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अहमद हबीब साहब माशाल्लाह पोएट, थिएटर आर्टिस्ट, राइटर, थिएटर प्ले डायरेक्टर, इतने सारे काम इकट्ठे कैसे मैनेज करते हैं? बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि मैं एक शख्स हूँ जो हर वक्त कुछ कहना चाह रहा होता है। अच्छा, तो उसके लिए फिर इजहार के मुख्तलिफ रास्ते जो है मैं तलाश करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता ये है कि सादा अल्फाज में कही हुई बात की उतनी उम्र नहीं होती जितनी आप एस्थेटिकली किसी आर्ट फॉर्म में करें तो उसकी लाइफ होती है। तो उसके लिए मैं फिर बुनियादी तौर पे तो मैं पेंटर हूँ, और उसके अलावा फिर साथ अपने पेंटर को बेसिकली फूड देने के लिए मैं कभी लिखता हूँ, कभी स्कल्पचर्स करता हूँ, थिएटर करता हूँ, अफसाने लिखे हैं, ड्रामे लिखे हैं, एक्टिंग की है। तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ खुद ही होती चली जाती हैं। जब ओढ़ना बिछोना आर्ट ही हो 24 घंटे तो फिर कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। नहीं ज़बरदस्त। ये आपकी मैं किताब भी देख रही हूँ, ये भी दिखाइए ज़रूर जी। ये पोइट्री की है? जी, मेरी नसी नज़मों का दूसरा मजमुआ है, 2012 में पब्लिश हुआ था। ओके। तेरे शहरे दिल से उठ गए, उठ आए, उठाए, उठ आए, उठ आए। ओके, उठ आए मतलब कि उठ के आ गए। जी। ओके, अहमद हबीब साहब ये देख लीजिए, ये अवेलेबल है मार्केट में? जी बिल्कुल अवेलेबल है। अजीम प्लीज़ पढ़ने का आप लोग बच्चों को भी थोड़ा सा पुश किया करेंगे, वो पढ़ें ज़रूर। किताब तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा दोस्त होता है जो आपकी तन्हाई का सबसे बेहतरीन साथी होता है। तो किताब को हमेशा आपकी शेल्फ पे, आपके ट्रैवलिंग के दौरान बैग्स में होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप अपना कोई शेरी सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं सुनाऊंगा। नाज़रीन आप कॉल कर सकते हैं, बल्कि हमारे साथ एक कॉलर हैं, उन आप लोगों की इजाज़त से उनको भी साथ शामिल करते हैं। ओके सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई। और मैं वेलकम करना चाहूँगी प्यारे से मुख्तार हामिद राजा, आज न्यू हेयर स्टाइल के साथ आए हैं, विद अ न्यू हेयर कट। आज मेरा भी होने वाला है नाज़रीन, अगले हफ्ते इंशाल्लाह। जी जी, एक नज़म है आशनाई, आपकी इजाज़त से पेश करता हूँ कि बिल्कुल। लिखा है कि सच कहना, इससे पहले भी हम मिले हैं ना, याद करो बहुत पहले, वजूद की इस दुनिया से दूर, कहीं बर्फ पोश पहाड़ों के दामन में, वाह, किसी सफ़ेद वादी से बाहर आते सुनसान रास्ते के पास, वाह, जहाँ बर्फ से लदे एक दरख्त के नीचे सिमटी सिमटी सी बैठी तुम खुश्क लकड़ियाँ ढूंढ रही थी। वाह, तुम्हारे कपकपाती गुलाबी होंठों से हल्की हल्की भाप के छोटे छोटे बगुले निकल रहे थे। हमारे देखते देखते वो वक्त भी बीत गया और हम सदियों बाद एक शाम के ही वीरान टीलों के उस पार मिले। वाह, मैं खुश्क रेत का जर्रा था और तुम ओस बनकर सारी रात मेरे प्यासे बदन पे बरसते रहे। वाह, वो रात भी ढल गई फिर ढलते ढलते, और अब सच कहना, फ़ानी जिस्मों के इस नगर में आज हमारा ये मिलन आखिरी तो नहीं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब सर, तो ज़बरदस्त। बुनियादी तौर पे असल में मैंने एक चीज़ देखी है कि क्रिएटिविटी के 3 रूल्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन। तो ज़िंदगी जो आपको दे रही होती है, आप उसको फर्टाइल करके सोसाइटी को लौटा रहे होते हैं। सही कह रहे हैं। तो मुआशरा आपको जितना दे रहा हो, जाहिर है आपको फिर डिलीवर करने के लिए उतना ज़्यादा मौके तलाश करने पड़ते हैं। तो मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूँ कि ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिया है मुझे माशाल्लाह। और फिर उसको डिलीवर करने के लिए कभी पेंटिंग्स, कभी मुजस्मे, कभी शायरी, कभी थिएटर, ये सब चीज़ें। मतलब आपका एक्सप्रेशन जो है वो सब चीज़ों में नुमायाँ है। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त, बिल्कुल। ज़बरदस्त। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त अहमद हबीब साहब मौजूद हैं, वर्दा शफीक हैं, लेकिन एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया है। उसके बाद वापस आते हैं तो मैं आपको वहाँ मिलूँगी। कीमा शिमला मिर्च रेडी हो चुका है, आप लोगों को भी टेस्ट कराना है। सो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। अहमद हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में वर्दा हैं। recycleandreduce.com पे आप जाएं और प्लास्टिक उसको नो कैन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे सारे मिल रहे हैं। दोबारा से आपको साथ साथ बताती रहूँगी। अहमद हबीब साहब से अभी बड़ी खूबसूरत उनकी जो
पोइट्री है वो सुनी है, और आप दोनों के साथ साथ अहमद हबीब साहब का हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त सी शोरील भी है, वो चल के देखते हैं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, इट इज़ द रेडी कीमा शिमला मिर्च फुरकान साहब फ्रॉम कराची। मैं इस तरह इसलिए निकालती हूँ ताकि आप लोग व्यू कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की रेसिपी मुकम्मल हो गई। कैसी बनी है? बहुत अच्छी, देखने में ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब आपने इसको थोड़ा सा लेवल करना है ताकि आप छीटे छूटे जो है ना उड़ाएं, पहले से ही कर लें। और इस पे ये जो मैंने गोल कटी हुई प्याज है ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ये ऑप्शनल है, ना डालें, सीधा हरा धनिया ही डाल दें। ये लेकिन प्यारी मेरा ख्याल लगती है है, एस्थेटिकली बहुत अच्छी लग रही है, तो है डाल ना? देनी चाहिए। दिखने में भी तो अच्छी लगे ना, ताकि आपके घर मेहमान आए तो उन्हें पता लगे कि आपने कुछ तरद्दुद किया है उनकी आमद के लिए। अच्छा ये किया, और साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया, ये देख लें, अच्छा सा प्यारा सा ये हमने डाल दिया। और हरी मिर्चें साथ कटी हुई हैं, ये हमने साथ ही इसके शामिल कर दी। इसके साथ आप लीमू जो है, लीमू अगर आप करें तो सर्व करें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये हो गई आज की डिश। थोड़ी सी सफाई कर लें और इसके बाद आपको मैं दिखाते हैं चल के। अच्छा मैंने आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा निकालती हूँ ताकि आप लोग टेस्ट करें। ओके राजी, चला ये टा हो गया नाज़रीन, आज की डिश इज़ मुकम्मल, खूबसूरत। अब ज़रा मैं नमक चेक कर लूँ इसका, बड़ा इम्पोर्टेंट है। गरम और यहाँ बहुत ही मज़े का। चल के इनकी शोरील देखते हैं, अहमद हबीब साहब की। रिहर्सल्स कर रहे हैं और ओके। अभी 15 और 16 अक्टूबर को ये प्ले इंशाल्लाह PNCA में स्टेज हो रहा है। अच्छा ये अभी आप रिहर्सल्स कर जी, रहे हैं? आजकल रिहर्सल में ये 15-16 अक्टूबर को स्टेज होगा। अच्छा ज़बरदस्त। तो ज़रूर। अच्छा इसके टिकट्स अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल, टिकट्स कहाँ पे? अवेलेबल हैं। इस्लामाबाद के डिफरेंट आउटलेट्स हैं ओके। जहाँ पे हमने टिकट्स रखे हैं और सोशल मीडिया पे उसके सारे लिंक्स हम शेयर करते रहते हैं। जैसे F10 में बैत शर्मा और पेपरमैन है, उनके पास हैं। F6 में मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद अवेलेबल हैं। तो आप नेट पे भी जा सकते हैं, ऑनलाइन उस पे भी उसकी बुक करो के नाम से एक लिंक है, उस वहाँ से भी बुकिंग। नहीं बिल्कुल, स्टेज या प्लेस को हमें जो है प्रमोट ज़रूर करना चाहिए। और अब आप खा के देखें कैसा है। बिल्कुल, आई थिंक गर्म बहुत है। नहीं इतना नहीं है। नहीं है? थिएटर को मैं समझता हूँ प्रमोट इसलिए करना चाहिए कि थिएटर तमाम फ़नून लतीफ़ा की जितनी भी असनाफ हैं उनमें थिएटर का बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और थिएटर जैसा टूल हमेशा सोसाइटी को डेवलप करने में और डिफरेंट इश्यूज़ को एड्रेस करने में हमेशा से कंट्रीब्यूट करता रहा है। तो इसलिए, बल्कि अभी हमारा 2 साल बाद कोविड के बाद, चूँकि हमारा पहला थिएटर है जो PNCA में हो रहा है, ओके। 2.5 साल बाद एक ड्रामा हो रहा है इस्लामाबाद में, तो इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि ये थिएटर ज़रूर देखने आएँ, क्योंकि सोसाइटी में ख़वातीन के हवाले से बहुत सारे मसाइल्स और स्पेशली हमारी गर्ल्स एजुकेशन, उसकी इम्पोर्टेंस और हरासमेंट के हवाले से ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है जो ये ड्रामा एड्रेस करता है। ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर हमें प्रमोट करना चाहिए अपने प्रोडक्ट को। सुने खांसी आ गई? हाँ भाई वर्दा को मेरी तरफ। ये कुछ एंड में होता है। मिर्चें नहीं खाती आप? खाती हूँ, थोड़ा वही मौसम चेंज हो रहा है ना, तो गला थोड़ा सा गलत जगह पे जो है ना, गलत साइड पे मिर्च चली गई। अच्छा वर्दा, बातें हो सकती है? यस यस। अच्छा मुझे बताएं कि ये आइडिया आपका अपना था, किस तरह आपने सोचा कि यार इससे मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए? बेसिकली आइडिया मुझे ना, एक आई डोंट नो आप लोग सुनते हैं कि नहीं, टेड टॉक्स बहुत फेमस एक टेड टॉक्स, यस यस platform है, यस एग्जैक्टली। यस। सो मैं जॉब करी थी, तो मैं थोड़ी जॉब से तंग थी, तो मैंने कहा लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। तो मैं टेड टॉक सुना करती थी। तो एक टेड टॉक में ये था कि एक लड़की थी, वो जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल पे बात करी थी। जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल। जीरो वेस्ट यस लाइफस्टाइल, एग्जैक्टली। सो जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल क्या होता है कि आप अपने
ज़िंदगी से ना वेस्ट कम करने की कोशिश करते हैं। सो उसके लिए आप ऑल्टरनेटिव्स तलाश करते हैं जो भी रीयूजेबल मटेरियल्स यूज़ करें, सही। ठीक है ना, ताकि आप बार बार यूज़ करें और वेस्ट को बढ़ाएं नहीं। हाँ। सो उससे बेसिकली मैं इंस्पायर होकर ये स्टार्ट किया था। और उसके बाद आपने, और ये जो चीज़ें हैं ये आपने कैसे सोची कि यार टूथब्रश होना चाहिए, स्ट्रॉ होना चाहिए? ये R&D करने से। अच्छा। यस, लाइक ऑनलाइन रिसर्च की क्या क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, उनके आई स्टार्टेड इन बैक इन 2019। 2019, ओके। यस, सो उस टाइम पे ना क्लाइमेट चेंज की बहुत ज़्यादा बात होती थी कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हाईली अफेक्टेड होगा इन फ्यूचर, जो आजकल हम फ्लड्स की फॉर्म में देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो भी फ्लड्स आए हैं बिल्कुल। सो वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आए हैं, तो उसकी वजह से और भी फ्यूचर में आ सकते हैं। सो हमें उस क्लाइमेट अडेप्टेशन और मिटिगेशन की तरफ जाना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगी कि इस तरह के स्टेप्स करें ताकि ये जो भी फ्लड्स आए हैं वो इतने ज़्यादा सिवियर ना होते अगर हम क्लाइमेट अडेप्टेशन वाली स्ट्रेटजीज़ को अपनाते हैं। ओके, अब ये मुझे बताएं कि ये आपकी जो इसकी सेल है, इसको प्रमोट कर रहे हैं लोग, पसंद कर रहे हैं? यस, हाँ, लेकिन वो यही है कि एक चंक ऑफ पीपल हैं, तो हमें ज़्यादा खुद प्रमोट करना पड़ता है। लेकिन स्पेशली आफ्टर जो शॉपर बैन हुए थे तो उस टाइम के बाद काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैली थी लोगों में। यस, एग्जैक्टली। हाँ, और जो फ्लड्स के हवाले से इस वक्त जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं उसके हवाले से भी आप कोई काम कर रही हैं? उस तरह से डायरेक्टली काम नहीं करी, बट हम डोनेट कर रहे हैं फ्रॉम आवर प्रॉफिट। अच्छा। यस, सो एवरीबडी इज, ये बात है कि बहुत सारे लोग जो है वो ज़्यादा शो नहीं कर रहे, लेकिन वो हर कोई अपने अपने, शायद मैं भी हूँ, ये भी हैं, आप भी हैं, तो उसकी वो तशहीर इतनी नहीं हो रही है। एग्जैक्टली, हाँ, विच इज़ ओके। अब हर एक का अपना एक स्टाइल होता है करने का। बिल्कुल। आई थिंक ये ज़रूर आपको प्रमोट करना चाहिए। और प्लीज़ अब वो मास्क लेने बंद करें। आप अपने, इतना कपड़ा बचता है आपके सूट के अंदर से, कॉटन के सूट्स, और या फिर आप जो भी मटेरियल के, उसके साथ आप एक बनवा लें। ये इस तरह का इतना ईजी है, आप उसे कहें मेरे लिए मास्क बना दें, तो वो आप रीयूज धो के आराम से, अपना पता है, आपका अपना है। अब ये मास्क जो सर्जिकल मास्क हैं, ये इधर उधर आप देखें इतने पड़े हुए होते हैं, इधर उधर फीके पड़े होते हैं। कोविड के दौरान तो हमें ज़्यादा नजर आए थे। और कितने नजर आए थे। अब फिर जाहिर है महंगे भी होते हैं, आप अपनी बचत भी करेंगे। और ये वाला कपड़े का बैग भी प्लीज़ यूज़ करें जब आप बाहर जाएं। गाड़ी के अंदर आप ये आराम से 2-3 रख सकते हैं, बेशक बनवा लें अपने। हाँ, अपने कॉटन के आपके पास पीसेस घर में पड़े होते हैं, या बेसिकली आप कोई भी शॉपर यूज कर सकते हैं, कोई भी उसको करें। ओके, एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, सॉरी आप लोगों की जान से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, रहमतुल्लाह जी, फुरकान बात कर रहा हूँ। फुरकान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो मैंने आपसे कहा था तो उसका थैंक यू कहना था भाई, आज आपने वो बना दी शिमला मिर्च और कीमा। जी जी सर, बना दी है, बहुत मजे की बनी है। अच्छा, दूसरा ये कि जैसा आप सवाल करती हैं तो एक छोटे छोटे 2 सवाल हैं भाई मेरी तरफ से, जी जी अगर मुनासिब समझे। एक तो ये कि जैसे एक डिश होती है ना नरगिसी कोफ्ते। जी जी। अच्छा, तो ये इसको नरगिसी कोफ्ते क्यों कहते हैं? क्या कोई सबसे पहले जो खातून ने बनाए होंगे उनका नाम नरगिस था, क्या था? एक तो ये मालूमात तो हो जाएगी हमें जरा। अच्छा, या कोई और वजह है? अच्छा, दूसरा अभी जो है हमें दबीर साहब आए हुए हैं, जी जी। अल्लामा इकबाल का ये कह रहे हैं ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, जी बड़ी जी। मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बिल्कुल। तो यहाँ नरगिस मतलब किन मानों में है? ये नरगिस कौन है और वो नरगिस कौन है? नरगिसी कोफ्ते वाली कौन है और ये वाली कौन है? हाँ, ये कौन है जरा बता दो। ये इनसे राजा, इंटरेस्टिंग सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है फरकान साहब। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप कॉल करते रहे, आई थिंक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जी बिल्कुल। ये अब कह रहे हैं कि जो नरगिसी कोफ्ते हैं ये क्यों हैं, मतलब कि नरगिस को कोफ्ते की फॉर्म में बना दिया गया था। मेरा ख्याल ये है कि ये चूंकि आप कुकिंग इतनी अच्छी करती हैं तो कोफ्ते पे जो है बेहतर राय आप ही दे सकती हैं कि कोफ्ते मैं को रिसर्च नरगिसी करूंगी ऐसे कुछ क्यों सवाल। कहा गया है। हाँ। मेरा ख्याल है उसको किसी ने खूबसूरत करके बनाया होगा तो तभी उसको नरगिस से यहाँ को मेरे ख्याल में बहुत ही तंदुरुस्त होंगी, क्योंकि वो जब बनता है तो वो बिल्कुल ऑस्ट्रिच के अंडे की तरह बन जाता है। बिल्कुल, ये भी सही है। अच्छा, वो जो शेर था अल्लामा इकबाल का, देखिए कई साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, वो तो बात कर रहे थे कि एक जो जीनियस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कई हवालों से, तो वो सदियों में कोई एक पैदा होता है, तो हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, यानी ये रोज रोज ऐसे लोग पैदा नहीं होते।
अच्छा। तो उन्होंने तो उस हवाले से बात की थी, तो कोफ्ते के हवाले से ना अलामा साहब के जहन में ऐसी कोई बात थी, ना मेरे जहन में ऐसी कोई बात आ सकती है। अच्छा, ये लेकिन 2 जगह पे नरगिस का नाम यूज हुआ है नरगिस का ना? नाम बहुत जगहों पे यूज हुआ है, मगर सब पे हम तहकीक अच्छा बताएं ना, और कहाँ पे हुआ है ना, एक दफा और बताएं। स्टेज पे हुआ है। हाँ। जैसे मैं थिएटर का आदमी हूँ, तो हमारी बड़ी फेमस जो है स्टेज एक्टर हैं नरगिस, हाँ स्टेज एक्टर है हाँ, नरगिस। हमारी बड़ी सीनियर एक्टर हैं नरगिस रशीद साहिबा। नरगिस रशीद जी, साहिबा। बिल्कुल, और बड़ा खूबसूरत काम किया उन्होंने टीवी के हवाले से। अगर बात करें तो बहुत सारे लोग हैं, तो एक खूबसूरत नाम है, तो उन्होंने उनको दे दिया। बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर जो बड़ी मशहूर ज़माना मुसलमान जी जी एक्ट्रेस थी बिल्कुल, नरगिस जी, वो बिल्कुल भी हैं। बिल्कुल, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है अदाकारी के हवाले से। नाज़रीन, हमारे दोनों मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि फुल ऑफ एनर्जी इस वक्त हैं। लेकिन आपको जो है आज का जो सवाल का जवाब है वो है, पाकिस्तान का पहला मज़ाहिया ड्रामा सीरीज़ कौन सा था? तो द राइट आंसर इज़ अलिफ नून 1965। ब्रावो। उससे बेसिक ड्रामास थे, और आज भी आप इनको कहीं भी देखते हैं तो आप रुक जाते हैं, स्क्रिप्ट वाइज, परफॉर्मेंस वाइज। और बड़ा दुख हुआ जिस तरीके से रफ़ी खावर साहब जो है, जो अल मारूफ नन्ना के नाम से, इनकी वफ़ात जब हुई, बहुत दुख हुआ था। इन्होंने वक्त से पहले इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह ताला, बहुत बड़ा लॉस था फिल्मों में और ड्रामा के। सो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके आज। और आपका प्ले जो है इनका यहाँ पे कहाँ पे था? पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ PNCA, सॉरी मैं कराची पहुँच गई थी अभी। PNCA में हो रहा है, तो ज़रूर उसके टिकट्स जो अवेलेबल हैं, तो ज़रूर देखिए जाके और प्रमोट करें थिएटर को। 2.5 साल बाद दोबारा से हो रहा है। 2.5 साल बाद दोबारा थिएटर इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है। तो अच्छा सा पैगाम आप देना चाहेंगे? मेरा तो इन दिनों पैगाम यही है कि ड्रामा चूँकि हम एजुकेशन बेस्ड प्ले बनाते हैं, तो सबसे मेरी दरख्वास्त यही है कि ये थिएटर देखने ज़रूर आएँ, क्योंकि ये आपके लिए हम इतनी मेहनत से 2 साल स्क्रिप्ट पे लगे हैं, 1 साल से मेकिंग इसकी हो रही है, तो आप ज़रूर देखने आएँ। मेरा पैगाम तो आजकल यही है सबके लिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आई एम सॉरी मैं ऑफ कैमरा चली गई हूँ, मैं फ़ोन लेने। वर्दा, थैंक यू, आपका बहुत ज़बरदस्त एक कॉज है जो आप कर रही हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी जितने व्यूअर्स हैं उनको? श्योर। मैं ही कहना चाहूँगी कि हर बंदा अपने ही उस सर्कल में रहते हुए काफ़ी कुछ कर सकता है। बेशक लाइक हमारे प्रोडक्ट्स ख़रीदें या कोई और चीज़ें ख़रीदें जो आप पाकिस्तान लाइक घर से ही चीज़ें आप यूज़ करें, लेकिन वेस्ट को अपने लेवल पे कम करने की कोशिश करें, और अपने कार्बन एमिशंस को देखें और उसको कम करने की कोशिश करें, ताकि हम बिगर लेवल पे तभी चेंज लगा सकते हैं जब हम स्मॉलर लेवल पे अपने ही उसमें चेंजेस लाएं। वंडरफुल। recycleandreduce.com पे आप जा सकते हैं। इसी तरह का इनका जो अकाउंट है ऑन इंस्टाग्राम वो भी वहीं पे है, recycleandreducepk, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। आपका सोशल मीडिया का कोई हैंडल? अहमद हबीब के नाम से और तस्वीर खाना ड्रामेटिक्स के नाम से इंस्टा पे दोनों मौजूद ओके, तस्वीर खाना ड्रामेटिक्स के नाम से और अहमद हबीब साहब के नाम से इनका इंस्टाग्राम पे भी है और फेसबुक पे भी है। सो ज़बरदस्त नाज़रीन, आज की पिक्चर ऑफ द डे, ज़बरदस्त। बहुत खुशी हुई आप दोनों से मिलके। यू नो इट वाज वंडरफुल। डिफरेंट आप लोग फील्ड से ताल्लुक़ है, लेकिन बिल्कुल नहीं लगा। इट वाज ग्रेट हैविंग यू। मेरा ख्याल है क्योंकि जो भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं उनकी एक ही फील्ड है और एक ही मिशन है कि पाकिस्तान को बेहतर कैसे बनाया। एब्सोल्युटली। आपका स्टार क्या है? अहमद हबीब का सॉरी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ओके। और आपका? वर्गो। वर्गो, यू नो ज़बरदस्त। ये जो था आपका स्टार कौन सा है? आपके मेरे स्टार सुपरस्टार है। सो थैंक यू वंस अगेन, आपका शुक्रिया, जितने व्यूअर्स हैं उनका शुक्रिया, टीम का शुक्रिया। और नाज़रीन, आज का शो आप रात में रिपीट में 10:30 बजे देख सकेंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे देख सकेंगे, जितने पाकिस्तान में से बाहर पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके लिए। और लाइव स्ट्रीमिंग पे भी आप देख सकेंगे, www.kai2.tv टाइप कर दें, एंटर करें गूगल के ऊपर, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग पे भी देख सकते हैं सेम टाइमिंग्स पे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम यानी PST के मुताबिक 5:30 बजे, और आप अपना जो टाइम है वो उस पर ऑटोमेटिकली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू। हमारे पास टाइम है भी कि बिल्कुल ख़त्म है? बिल्कुल ख़त्म।
1 मिनट है, उफ माय गॉड नाज़िर, पहली दफ़ा 1 मिनट रह गया। तो मैं चाहूँगी कोई अच्छा सा शेर जाते आते आप पढ़ जी दें बिल्कुल अहमद जाते हबीब साहब। जाते ये तो मैं आपसे ज़रूर लूँगी। किताब तो तो नाज़रीन अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें, और सर्दियां जो आ रही वाली हैं उनकी पहले से प्रिपरेशन कर लें, ना कि बाद में आप लोग भाग रहे होंगे जी कंबल रज़ाई फलाना, तो और महंगी हो जाएंगी। तो आपको पता है ना ताजिर भी हमारे दुश्मन बन चुके हैं अब। जी सर। जी एवरग्रीन एक नज़म है, वो है कि कल हम ना होंगे, लफ्ज़ों की बरसती बारिश ना होगी, मगर देखना खामोशी के जर्द सहरा में भी 2 अनदेखे जिस्मों के साए बाकी रहेंगे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ऑन दिस नोट नाज़रीन, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज वंडरफुल। अभी खा लेना बाकी भी, खांसी बाद में करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन मैं आपसे मिलूंगी 4 दिन के बाद, कमिंग वेडनेसडे को। जो हमारी K2 TV की नशरियात है वो आप देखिए, अभी से बाद भी हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको देखें, और साथ साथ ज़रूर अपनी फीडबैक दें। मैं आपसे मिलूंगी 4 दिन के बाद, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझसे प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।